लोकसभा का आगाज हो गया है और अब चुनावी तारीख की भी घोषणा हो गई है। ऐसे में एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम वोट यात्रा निकली है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस लोकसभा को देखते हैं। आज हम लोगों से जानेंगे और जगह जगह पर जाकर चर्चा करेंगे कि इस लोकसभा को वो किस तरह से देखते हैं। कुछ लोग हैं, हम सुबह निकले हैं तफरी में और नाश्ता कर रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि इस लोकसभा को कैसे देखते हैं। मुस्कुरा रहे हैं और इंदौरी जलेबी भी खा रहे हैं और पोहा भी खा रहे हैं। आप इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? आप अगर वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? सर अच्छे नेता को ही वोट करेंगे, जो कुछ करे देश का भला, रोड पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, मेन शिक्षा, जो शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दे। और एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से माहौल बना है तो आप किसका माहौल टाइट देखते हैं? नहीं मैं उसमें इतना ध्यान नहीं देती। आप कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को और किसका माहौल लग रहा है कि इस बार केंद्र में सरकार बनेगी और राज्य में कौन चुन के आएगा? अब सर ऐसा है कि धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं अभी, नेता कोई भी हो, सब अपने अपने धर्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मगर मेरे ख्याल से जनता को ध्यान देते हुए काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी तक के ना जो सबसे बड़ा कारण था जिसकी राजनीति हो रही है, जैसे आरक्षण हो गया या एजुकेशन हो गया, जैसे हम ही लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि 2 बच्चे से अच्छा 1 बच्चा करो भैया, उसी के ऊपर पूरा फोकस करो। तो बाकी सब तो ठीक है, मगर पढ़ाई पे और आरक्षण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। पढ़ाई और आरक्षण पे ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी आरक्षण ख़त्म हो तो क्या है, जनरल कोटे वाले हैं या जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो तो निचले स्तर पे जा रहे हैं और बाकी जो 45% वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सोचने का विषय है। आरक्षण चाहते हैं या आरक्षण खत्म करना चाहते हैं सर। एक विभाग बांट दो आप, 45% को दूसरे विभाग में डालो आप। ज़रूरी नहीं है कि आरक्षण है तो उसको आप उसमें इंजीनियर डाल रहे हो, डॉक्टर डाल रहे हो, उसको आप दूसरे विभाग में भी डाल सकते हो ना, बैंकिंग में डाल सकते हो, पोस्टल में डाल सकते हो या रेलवे में डाल सकते हो, जहाँ पे उनकी शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, केवल वहाँ पे थप्पा लगाना है या साइन करना है, तो वैसे चीज़ में डालो आप। इस बार रायपुर से किसका माहौल बन रहा है? माहौल तो ऐसा लग रहा है भाजपा का ही है। तो बिल्कुल और लोगों से हम जानेंगे कि क्या माहौल है। लोग अभी देख सकते हैं ये इंदौरी पोहा यहाँ बनता है। आप दिखाइए थोड़ा कैमरे में और हम लोगों से बातचीत करेंगे। आप पोहा लेने का इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब, कहाँ से हैं आप? यही छत्तीसगढ़। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। पोहा लीजिए, पहले पोहा ले लीजिए, उसके बाद पोहा खाते हुए बात करेंगे। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को? नहीं भैया मैं अभी वोट देते हैं आप? हाँ देता हूँ। वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देंगे इस बार? वही है जो योजना है वो सही तरीके से लागू हो ज़मीनी स्तर पे। अच्छा, कई घोषणाएं की गई है, उस घोषणाओं को कैसे देखते हैं? दूसरी बात ये है कि कितना अभी तक लागू हो पाया है? क्या आप मानते हैं मोदी जी की गारंटी? पहले से बेहतर है वैसे, अब देखो आगे क्या है। अभी तो अंतरिम जो बजट हुआ था उसमें वही चुनाव की वजह से ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं हो पाया था, लेकिन अभी अब आगे चुनाव के बाद उसमें योजना जो के लिए कैसे देखते हैं आप? पोहा ले पोहा खाना है, अभी पोहा खाना, आप भी पोहा खा रहे हैं। कितना मज़ेदार पोहा रहता है यहाँ का? हाँ बहुत अच्छा, टेस्टी है, बहुत अच्छा है। टेस्टी है। हाँ। तो आप पोहा खा रहे हैं, पोहा खाते हुए ये बताइए कि इस बार सरकार केंद्र में सरकार किनका आएगा? दूसरी बात है, अब राज्य की अगर बात करें तो 2 कैंडिडेट अपने रायपुर विधान लोकसभा से हैं, तो उनमें कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब विकास और जो मुद्दा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो भी है अभी गवर्नमेंट जो बीजेपी की है तो मुझे लगता है कि वही आएगा और उनके विकास और काम जो है वो दिखता है, तो ऑफकोर्स कि बीजेपी ही है। केंद्र में क्या लगता है? बीजेपी स्वाभाविक बात है, क्योंकि विपक्ष में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि विपक्ष में उतना मजबूत दावेदार है ही नहीं है जो एक अच्छे भारत की नींव रख सके, जिसमें विकास हो, जिसमें युवा को सहूलत हो और क्या बेरोजगारी है जो मेन मुद्दा है, तो उसके लिए एक अच्छी नेता की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष नेता की ज़रूरत है। तो ये भी तो है राहुल गांधी अच्छे नेता। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन वो
लगता है कि कुछ अच्छे से और हो सकता है, टाइम है अभी उनके लिए, लेकिन है अच्छा। उनके लिए टाइम है। आप आइए, इधर आइए और आप बताइए कि इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। दूसरी बात है कि आप युवा क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को देख के सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो भी नेता हैं, वो लोगों के लोकसभा यानी कि हमारे देश के प्रति उनका क्या मतलब पर्सपेक्टिव है। तो मैं युवा के नेता, युवा होने के नाते सबसे पहले तो ये सोचूंगा कि युवा को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके प्रधानमंत्री बनने से या फिर जनप्रतिनिधि बनने से। दूसरी तरफ से मैं ये भी चाहता हूँ कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, जो भी बिज़नेस है हमारा, उसमें उनका क्या योगदान होता है कि कौन से बिज़नेस को वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं और हमको कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो देते हैं, भले वो सरकारी नौकरी के तौर पे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो। प्राइवेट सेक्टर में हो तो कई जगह फिर ये भी देखने को मिलता है कि हमें प्रताड़ित किया जाता है। ये चीज़ हम गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं देख सकते। दूसरी चीज़ भ्रष्टाचार के प्रति हमारा मतलब जो भी है देश की मतलब प्रगति पे योगदान रुक जाता है, यानी कि प्रगति पे रोक टोक जितने भी होती है उसका सबसे एक बड़ा कारण हो जाता है भ्रष्टाचार। उसके प्रति अभी भारत देश के जो अभी फ़िलहाल की ये है सरकार है, वो तो बहुत कुछ कर ही रही है। तो हम ये भी चाहते हैं कि अगले आने वाले चुनाव के बाद में जो भी सरकार बनती है वो उस पर और ज़्यादा ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर में शोषण की बात कहें आप, अगर शोषण होता है उसमें भी कुछ ऐसा कानून बन जाए कि प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर शोषण ना कर पाए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। और साथ में ये भी चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट वेलफेयर है उसके प्रति भी थोड़ा और ज़्यादा गवर्नमेंट को सशक्त होने की ज़रूरत है। जैसे कि कई सारे भारत की यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए, उनका जो करिकुलम है, उनका जो सिलेबस है वो सदियों पुराना चलता आ रहा है, यानी कि 1980 1970 के बाद से जैसे कि अब तक अपडेट ही नहीं हुआ है। तो जैसे कि पुराना हमको करिकुलम पढ़ाया जाता है तो उससे क्या है, हम सशक्त नहीं हो पाते, उसके बारे में हम जानकार नहीं हो पाते कि आज के डेट पे क्या चल रहा है। अब एक बात आप भी समझिए कि 1980 में जो चल रहा था वो तब का ताज़ा नया सिलेबस आया था। शिक्षा नीति लागू हुई है, उससे कुछ फर्क पड़ा है? नई शिक्षा नीति लागू हुई है, लेकिन कई सारी जगह अभी भी देखा जाता है कि उसे अपनाया नहीं गया है अभी तक। हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी वो उस पर ध्यान नहीं दिया है, या फिर ध्यान देने के बावजूद भी आज की यूनिवर्सिटी जो है वो करप्ट है, जो कि भी काफ़ी बदलाव की गुंजाइश है। जी। चलिए, और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। और यहाँ पोहा बहुत स्वादिष्ट पोहा होता है। भैया, आप कब से पोहा खिला रहे हो? सर मैं 7 साल से पोहा खिला रहा हूँ। 7 साल से खिला रहे हो। भीड़ तो बहुत रहती है। जी सर। क्या क्या डालते हो इसमें, क्या बनाते हो कि लोग भीड़ रहती है? सर बस पोहा सर डिफरेंट क्वालिटी है सर, तो मतलब इंदौरी पोहा है। जी सर, इंदौरी पोहा है सर। तो टेस्ट वहीं का रहता है। टेस्ट वही का सर आपको। ये छत्तीसगढ़ी पोहा क्यों नहीं बनाते हो? सर छत्तीसगढ़ी पोहा भी बनाते सर, उसमें तरी रहती है। अच्छा, आप ये बताओ, आपके यहाँ तो हर लोग आते हैं, बातें भी करते होंगे, लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? सर लोकसभा चुनाव को सर एक तरफा देखते हैं सर। हमारे यहाँ तो जितने भी कस्टमर आते हैं, जिसको मैं पूछता हूँ मोदी जी बोलते हैं सर। अच्छा, केंद्र में जी, केंद्र में मोदी जी बोलते हैं सर। और यहाँ आपके क्षेत्र के विकास उपाध्याय हैं और बृजमोहन अग्रवाल हैं इस बार, तो ये दोनों का फैक्टर या दोनों का कितना हवा टाइट है, कितना बन रहा है, माहौल क्या है? सर माहौल तो ऐसा है कि सर पिछले काफ़ी सालों से सर बीजेपी जीत रही है सर, तो अब मैं क्या बोलूँ सर उसमें, आप बताइए। जी, मतलब इस बार भी लग रहा है कि माहौल बन रहा है। चलिए, कुछ लोग और हैं और उनसे चर्चा करेंगे। आप पोहा लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ से आए? मैं टाटीबंध से। टाटीबंद से आए, उतना दूर से पोहा खाने आए? हाँ, अच्छा है इसका तो आते हैं। अच्छा, इसीलिए आते हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल किधर बन रहा है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ एकदम एक शब्द में बीजेपी। हाँ बिल्कुल। अरे कांग्रेस भी है और अंदर कहीं नहीं, नेता ही नहीं है कांग्रेस में। कौन है नेता? नहीं है। कहाँ है? राहुल गांधी को आप नेता मानते हैं क्या? नहीं, नेता नहीं। आप मानते होंगे, हम तो नहीं मानते। आप नहीं मानते हैं? भारत जोड़ो ही आता है। कोई फायदा समापन होगा तो देख लीजिए, रिजल्ट में दिख जाएगा कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं उसका। कितना मतलब जो छत्तीसगढ़ में 11 पार और देश भर में 400 पार का जो आंकड़े हैं, वो कितना लगता है? छत्तीसगढ़ में तो उम्मीद है 10 सीट तो निकाल ही लेंगे। 10 का आप टारगेट? हाँ। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप कहाँ से हो? मैं रायपुर से ही। पोहा लीजिए पहले। पार्सल बोला इसको। अच्छा, पार्सल करवा रहे हैं आप, घर में बैठ के खाएंगे साथ में। कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को? क्योंकि इस बार जो है कहीं ना कहीं 400 पार का वो आंकड़ा दिया जा रहा है, 11 की 11 सीटें जीतने के दावा की जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर इसमें क्या है, बीजेपी का तो ज़्यादा ही दिख रहा है और कांग्रेस में ऐसा कुछ दिख तो भी नहीं रहा है।
बाकी तो अब बड़े बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल खुद हैं, तामधर साहू हैं और बड़े नेता भी हैं। हाँ सर है तो बाकी उसमें अब है काम करने का था। इन पिछले बार विधानसभा में देखा गया कि काम तो दिखा नहीं, हो रहा था हालांकि, लेकिन अभी बीजेपी से ज़्यादातर दिख रहा है। अभी बीजेपी का ज़्यादातर दिख रहा है, हवा भी उसी का बन रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। और ये भाई साहब पोहा जलेबी खा रहे हैं आप। आप ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आपको? युवा हैं, कैसे युवा सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी आएंगे। और रही गई बात पोहा की, तो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। और साथ में जो इसके जो प्रोपराइटर हैं गोवर्धन भाई, वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं स्कूल में। तो हम लोग क्या मित्र का भी वो निभा रहे हैं और पोहा के स्वादिष्ट साथ में इनका जो पोहा है वो रायपुर में बहुत फेमस है, इसलिए हम लोग पोहा जलेबी हम लोग हमेशा खाते आते हैं। हर 2-3 दिन में हम लोग खाते ही रहते हैं इनके। कितना दूर से आते हैं आप? हम लोग वैसे बेसिकली भाटा गांव में रहते हैं, बस स्टैंड के पास। और पहले मैं जहाँ पे रहता था वो सुंदर नगर एरिया था, वहाँ से अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ भाटा गांव पे। मैम, आप इस बार ज़्यादातर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, उसे फोकस कहेंगे। महतारी वंदन योजना है या तो फिर अन्य जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए लाया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं और लोकसभा चुनाव पे इसका कितना असर रहेगा? बहुत अच्छा सा मतलब रहेगा। जो जैसे निगेटिव जो पार्टी रहती है उससे अब ज़्यादा बेटर है कि अब देखा जाएगा कि घर पहले नहीं चलता था, 1000 देके कुछ तो सहयोग किए सर, तो ठीक है अभी आ गया आपके साथ? हाँ आ गया। तो लोकसभा को लेकर हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच एक ठेले पे पहुंचे हैं। भाई साहब इधर मुड़िए, आप मस्त एकदम क्या पी रहे हैं? कोला पी रहे हैं। इस बार कोला पी के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और इस बार अगर वोट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे? बीजेपी को करेंगे। कैसे देखते हैं इस बार जो मैदान में हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, वो अजयी नेता माने जाते हैं, और उसके विपक्ष में जो हैं विकास उपाध्याय, इसको दोनों को फैक्टर कैसे है? दोनों का फैक्टर में बृजमोहन अग्रवाल का अच्छा फैक्टर है और क्या। अच्छा, आप क्या सोच के वोट करते हैं? बृजमोहन जी को करेंगे, बीजेपी को करेंगे, तो क्या सोच के करते हैं? बृजमोहन को ही करेंगे। बीजेपी हमारा वो है, बीजेपी हम वोटर है। बीजेपी के वोटर हैं आप, लेकिन आप सोचते क्या हैं? मतलब बीजेपी तो ठीक है, किसी तरह आप वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आप सोचते क्या हैं कि वोट कर रहे हैं तो आपको फ़ायदे क्या मिल रहे हैं, क्या होता है? बहुत कुछ फ़ायदे मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है फ़ायदे ही है, पूरा फ़ायदा बीजेपी से ही है, कांग्रेस से थोड़ी ना। मतलब आप बीजेपी के कट्टर वोटर हैं, तो ये कट्टर वोटर हैं। भाई साहब इधर मुड़िए, आप क्या ले रहे हैं? मैं सोडा ले रहा हूँ, मीठा सोडा ले रहे हैं जी। आप सोडा लेके इस बार किसको केंद्र में देखना चाहते हैं, किसको आप राज्य में देखना चाहते हैं? यानी अगर हम बात करें रायपुर लोकसभा क्षेत्र से किसको जिताना चाहते हैं? मैं रायपुर का इधर, ये छत्तीसगढ़ का मैं लोकल नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ सर। 2 साल से, फिर भी राजनीति को समझ रहे होंगे, कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति तो बीजेपी पे पूरा ये डिपेंड है, और मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। उनका एक अच्छा ये नीति है, जो महिला के प्रति जो नीति है वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बीजेपी की तरफ से महिला को सपोर्ट करना या महिला को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना, ये सब उनका बीजेपी का जो मुद्दा है बहुत अच्छा पसंद आता है हम लोगों को। आप जूस बनाते हैं डेली, कितने 100 लोगों को जूस पिलाते हैं? 500 लोगों को, कम से कम 500 लोगों को। इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल? इस बार नहीं, जब तक मोदी है तब तक मोदी से मोदी है, अब कुछ नहीं। जब तक मोदी है तो मोदी है, बाकी। और अगर रायपुर लोकसभा की बात करें तो किसका माहौल है? बीजेपी का है। 40 साल से बीजेपी जीत रहा है। अच्छा, आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं तो आप से चर्चा भी करते हो? नहीं भाई, उतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। उतना टाइम नहीं रहता है। क्या क्या पिलाते हैं लोगों को आप? लेमन, ऑरेंज, कोला, मैंगो, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, ब्लैक करेंट। अच्छा, आपके तरफ से अगर इस बार सरकार को अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो कैसे देखते हैं? बस अपना तो एक ही सिद्धांत है, मोदी जब तक है तो मोदी को ही वोट देना है बस। और राज्य में तो आ गया ना विष्णुदेव साहब, और क्या लाओगे? इस बार जो कैंडिडेट है वो कैसे है? बढ़िया, मस्त है। अच्छा, पुराने कैंडिडेट की अगर बात करें सुनील सोनी की, तो आप कभी मुलाकात किए हैं या क्षेत्र का, आपके क्षेत्र से आते हैं? और संजय नगर, यही रायपुर का हूँ मैं। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र? अच्छा विकास हुआ हमारे यहाँ पे। सुनील सोनी कैसे? बहुत अच्छा आदमी था। बहुत अच्छा आदमी थे, तो फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अब वो पार्टी के हाईकमान के ऊपर बात है, हम सोडा बेचने वाले के ऊपर थोड़ी है।
लेकिन आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो पार्टी का निरीक्षण होता है, वो ऐसा नहीं। पार्टी का निर्णय है, बिल्कुल ये भी कह रहे हैं। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता कहते हैं कि वो हाईकमान का आदेश रहता है, हाईकमान जैसा सोचे। इस बार ये लोकसभा चुनाव है तो किसका माहौल टाइट है और आप कैसे देखते हैं इस चुनाव? इस चुनाव में बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन इस साल में बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत कुछ कर रही है, अब इनके डेट में बीजेपी को पूरी टक्कर देने के लिए, बट यहाँ पर बीजेपी की राज ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स पूरे अपना देश देख रहा है कि बीजेपी ने कहाँ से कहाँ अपने माननीय प्रधानमंत्री ने हमें एक लेवल पे पहुंचा दिया है। उन्होंने मतलब हमें पहले हमें कोई पूछता नहीं था, किसी के कोई भी देश हमें उठा के कुछ भी बोल देता, बट आज के में देखिए कि हम किसी को भी टक्कर देकर आज हमारे पास जो जिसको इन्वाइट करें एक बुलाव में बुला आ जाता है हमारे पास, कुछ हो जाता है पूरा एक। पहले तो इंडिया में नहीं, दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई डिस्कस नहीं करता, बट अभी एक किसी भी राज्य, कोई भी राज्य के अंदर कोने में भी कुछ भी होता है, उस चीज़ के लिए पूरा देश खड़ा हो जाता है, उसके साथ पूरा अदर कंट्री भी खड़े होते हैं सपोर्ट में। तो ये आप करते क्या हैं? आप क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्लस पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जो होते हैं विधानसभा के, वो दोनों अलग होते हैं। केंद्र का मेन टारगेट केंद्र का, तो इस बार आप अगर वोट देने जाएंगे तो मोदी जी को देंगे कि कैंडिडेट को देंगे? मोदी जी को। अब मोदी जी को कैंडिडेट को हम उतना नहीं, जैसे अपना पहले भी चुनाव हुआ था अपना विधानसभा में, वो भी मोदी जी को, अमित शाह जी को देख के ही वोट दिया गया, क्योंकि पहले अब ले लीजिए बहुत सारे जितने कैंडिडेट थे उनको किसको कुछ नहीं जानता था, कौन जानता था। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। पोहा, मैम आप क्या खाने आए हैं? मैं यहाँ पे इडली खाने आई हूँ। इडली खाने आए हैं, आप काम पे भी जा रहे होंगे। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव को? सब अच्छे से जाएगा, क्योंकि ना बहुत सारे चेंजेस अभी देखने मिले हैं, बीजेपी सरकार आई है तो, और देखते हैं पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, कैसा रखती है, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा इस बार। आप वोट देने जाते हैं तो क्या सोच के वोट? अगर देखा जाए तो ऊपर जैसे मैं स्टडी भी करती हूँ तो मुझे थोड़ा हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह की नॉलेज भी है, तो वो सब देख के ही हम लोग देखते हैं कि आने वाली जनरेशन में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कितना नुकसान। स्पेशली हम लोग तो यूथ को देख के ही बोलते हैं कि यूथ क्या उसमें अपना विचार रखती है, उसको देख के अपन वोट देते हैं। एग्जैक्ट तो सब कुछ देख के आप वोट करते हैं। इस बार किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी का। यूथ भी यही सोच रही है? हाँ, यूथ का भी यही सोचना है अगर देखा जाए तो। ये बताइए कि माहौल सिर्फ वही है जो आप कह रहे हैं? मोदी जी आएंगे 400 पार होगा, और हमारी जहाँ तक मतलब विचारधारा है और समझ है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीट पे 11 मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे। केवल मोदी जी को दिया जा रहा है। 11 सीटें तो छत्तीसगढ़ की है भाई, अब मोदी जी कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ अभी ना, पूरे भारत थोड़ी बोल रहा हूँ। यहाँ के कैंडिडेट लड़ रहे हैं ना? यहाँ कैंडिडेट 11 भी जीतेंगे, वो भी मोदी के नाम से ही जीतेंगे। किसी को भी खड़ा कर दे, कि रिक्शा वाले को खड़े कर दे किसी को भी, वो भी जीत जाएगा मोदी जी के नाम से। भाई साहब ये रिक्शा चलाते हैं, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 सीटें इस बार मोदी जी यहाँ से जीतेंगे। अब इसमें कितना सच्चाई है वो तो वक्त बताएगा। लोकसभा चुनाव तो ऐसा है भैया जी, जो रोजगार देगा, जो युवाओं के बारे में सोचेगा, उन्हीं की पार्टी है, चाहे कांग्रेस रहे या तो दावे तो किए जा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार दे रही है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो रोजगार दी। कहाँ रोजगार मिल रही है? बच्चे लोग यहाँ पढ़े 5 साल कांग्रेस की सरकार में जीरो लोग बेरोजगार थे। पढ़े लिखे बंदे लोग रिक्शा चला रहे हैं, तो कहाँ से रोजगार है बताइए आप? पढ़े लिखे लोग चला। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। ये देखो, ये भी पढ़ा लिखा बंदा है, और भी ऐसे कई सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो दावे किए जाते बड़े बड़े होर्डिंगों में जो इतना रोजगार दे दिए, इतना नहीं है भैया, बस वो दावा बस होता है, होर्डिंग बस होता है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर हकीकत रोजगार मिलता है तो अभी तक ऐसा नहीं होता। अभी वो मातारी वंदन है, इतना मारा मारी चल रहा है, इतना मारा मारी चल रहा है। क्या मारा मारी? वही फॉर्म भरना है, ये चाहिए, ये अपडेट करो, वो अपडेट करो, जितना पैसा मिलना नहीं है उससे ज्यादा तामझाम हो रहा है। तामझाम में कई लोग हट जा रहे हैं। हाँ, काफी लोग हट जा रहे। कौन साला 1000 रुपए मिलेगा और यहाँ साला 2-4 दिन अपना समय बर्बाद करे, उतना तो हम कमा लेते हैं। 1000 रुपए के लिए अगर 2 दिन बर्बाद करेंगे तो यहाँ कमा लेते हैं हम तो 500 रुपए रोज का। तो महतारियों को मिल रहा है ना? हाँ, तो महतारी, अब हमारी माँ तो पढ़ी लिखी है ही नहीं है, अब आपको जाना पड़ रहा है। हाँ, तो हमको जाना पड़ रहा है। हम आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकदम सही से बता रहा हूँ, मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ, और मोदी जी एकदम सही से देश चला रहे हैं। मोदी जी सही से देश चला रहे हैं, और केंद्र में जो सरकार बनी है, केंद्र में जो सरकार बनी, फिर से यही केंद्र में सरकार मोदी जी की ही आएगी।
जाएगी। तो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हैं, कुछ लोग हैं, ऑटो चालक हैं, यहाँ लोग रहते हैं, इंतज़ार करते हैं सवारी का। आपके मुद्दे क्या हैं इस बार और आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि आप लोग जहाँ तहाँ ऑटो खड़ा करते हैं, कुछ मांग है क्या इस बार? मांग है भी, ये पूरी नहीं हो पाती है। कोशिश हम करते हैं, यातायात वाले बोलते हैं कि नियम बनाओ, पालन करो उसका। एक आदमी करता है पालन, एक आदमी नहीं करता है। हम किसी सबको बोल नहीं सकते ना, हम बोलते हैं तो कोई हमसे उल्टा सीधा बात करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे परमानेंट स्थान है जो हम बहस कर सके, स्टैंड तो कोई है नहीं है। व्यवहार में चला रहे हैं, पुलिस वाले आते हैं, हटा लो तो हटा लेते हैं, नहीं रहते तो हम लगाए रहते हैं। उनको भी दिक्कत ना हो। इस बार अगर लोकसभा चुनाव में आप वोट करेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके और क्या सोच के वोट करेंगे? सोचना कुछ नहीं भैया, वोट देते हैं जाके, में क्या सोचना है। हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना मुद्दा है। वो बोलेगा मैं फ्री दूंगा, मैं वो फ्री दूंगा, है ना। कमाना तो हमको ही है, हम कमाएंगे तभी हमारा घर चलेगा। ठीक है, हम ये चाहते हैं हर जगह माहौल अच्छा रहे। ठीक है, हर इंसान को हर चीज़ का दिक्कत वो सुविधा मिले, है नहीं कि हर पार्टी का तो अपना अलग अलग वो है। ये सब बिल्कुल, पार्टियां जो है वो तो वादे करती है, हर पार्टी वादा करती भी। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊँ, मैं भी बोलूँगा तुमको ये दूंगा वो दूंगा। भाई कितना मिल पाता है? क्या मिलेगा भैया? अच्छा, आप लोग ऑटो वगैरह चलाते हैं तो परिवहन के लिए कुछ सुविधाएं? परिवहन क्या सुविधा? कुछ सुविधा नहीं है भैया, कुछ नहीं है। कहीं भी ऑटो स्टैंड नहीं है। आप बताओ ना, रायपुर से मुद्दा ये है ऑटो स्टैंड कहीं नहीं है और ये ऑटो चालक है, इनको हर जगह से खदेड़ा जाता है और इनकी आजीविका जो है इसी ऑटो से चलती है। लोगों से चर्चा कर रहे हैं और इस बीच आप ये देख सकते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की मशहूर कुल्फ़ी, चर्चा करेंगे, दिव्यांग है फिर भी वाहन चला रहे हैं, उसके बाद ये कुल्फ़ी और आइसक्रीम बेच रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? मेरे पास कुल्फ़ी है, कुल्फ़ी में मलाई कुल्फ़ी है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, पान कुल्फ़ी है, गुलाब कुल्फ़ी को लेकर आप क्या चाहते हैं? इस बार क्या बदलाव हो और कौन सत्ता में बैठेगा? क्या लगता है किसका माहौल टाइट है? बदलाव में तो बदलाव नहीं होगा क्योंकि विपक्ष में कोई दमदार नेता नहीं है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है फिर से मोदी सरकार आएगा। मोदी जी आएंगे। अच्छा, आपके कुछ मांगे भी होंगी, क्या लगता है आपको जो मिलना चाहिए वो मिल पाया अभी तक? हमको तो मिल पाया भी है, नहीं भी मिल पाया है। आखिर मांग है तो क्या मांग है? आवास के लिए मांग है। अच्छा, दिव्यांग जनों के लिए कहीं आवास में छूट नहीं है। कहीं छूट नहीं है। हम लोग 2-3 बार गए सब के पास, कहीं आवास भी नहीं मिला हम लोग को, बस बोलते हैं देखेंगे। तो क्या आप आग्रह क्या करना चाहते हैं जो सरकार में आएगी वो आपके लिए क्या करे? हमारे जो सरकार में जो भी आए वो कम से कम दिव्यांगजनों का आवास दे, बिना प्रूफ का। जो पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सबको मिलता है, आपको नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया है। आप दिव्यांग भी हैं? दिव्यांग है, लेकिन जगह रहेगा तब तो आवास मिलेगा। जब रहने के लिए जगह ही रहेगा तो आवास की ज़रूरत क्यों है? आवास जो दे रहे हैं दिव्यांगजनों को मत रखे जगह, जब दिव्यांग पास जगह ही रहेगा तो आपके पास मांगने क्यों जाएगा? तो सक्षम कमा ही रहा है, कमा के ले सकता है आवास, फिर सरकार के पास जाने की ज़रूरत क्या है जब जगह ही रहेगा तो। पेंशन जो देते हैं वो जनगणना के हिसाब से। जनगणना क्यों? जब ऑलरेडी आप 80% देख ही रहे हो तो 80% देख के दो। 80% आप दिव्यांग है तो मिलना चाहिए। उसमें 2003-04 मिल रहा है पेंशन? नहीं मिल रहा है हमको, हमारे जैसे बहुत लोग को नहीं मिल रहा है क्योंकि 2003-04 जनगणना में नाम नहीं है, गरीबी रेखा में नाम नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं मिल रहा। तो ऐसा नियम क्यों? अगर हम दिव्यांग हैं तो हमको हक है लेने का, और उन लोग सर को भी देने का हक है, सरकार को भी, लेकिन कोई सरकार देना नहीं चाहता। उसके लिए 75 तो नियम बना है, जनगणना में नाम रहना चाहिए, तो गरीबी रेखा में नाम रहना चाहिए। क्यों? हम तो दिव्यांग हैं ना, दिव्यांग जन को दे रहे 500 रुपये देने के लिए, इतना पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है? नियम बिल्कुल, जो दावे किए जाते हैं, जो घोषणाएं की जाती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर वो धरा का धरा रह जाता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आप ये देख सकते हैं, इनकी दिव्यांगता देख सकते हैं, किस तरह से ये दिव्यांग है, फिर भी इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा ये इनका कहना है कि जो हम दिव्यांगों को मिलता है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, और सरकार अगर आए तो ये सब चीज़ों पे ज़रूर अपना ध्यान दे। तो हम चर्चा कर रहे हैं लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपको। और दूसरी बात ये है कि किसका माहौल टाइट है, समीकरण कैसा देख रहे हैं आप? अभी तो भाजपा की सरकार अच्छी चल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है अच्छा काम करा रहे हैं, तो बस वही फिर आने की संभावना है।
की संभावना है, क्यों आने की संभावना है? उसका कामकाज अच्छा है, सभी का नरेंद्र मोदी के प्रति अच्छा पॉजिटिव सोच है, वो अच्छा काम करा रहे हैं। तो इस बार जितने वादे किए थे, जो मोदी की गारंटी दी गई थी छत्तीसगढ़ में खास करके, वो कितना फुलफिल हो पाया? हाँ, अभी तो अब जो है महतारी वंदन योजना, इसमें सभी लोग ज़्यादा खुशी हैं इसमें। हाँ जी। और क्या लगता है क्या बदलाव होने? और जो इसमें सबको मिलना चाहिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस चुनाव के पहले बोल दिया गया था कि सभी महिलाओं को मिलेगा, लेकिन जब चुनाव निपटा उसके बाद तो काटनी शुरू कर दिए हैं। इसमें जो है ज़्यादा अमीर परिवार के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसको इनकम टैक्स भरते हैं, जो नौकरी परिवार है, सरकारी नौकरी वाले, उसको यहाँ को नहीं मिल रहा है। सबसे फॉर्म भरवा लिए। हाँ, सबसे फॉर्म भरवा लिए थे, तो लोगों का सब यही सोच रहे थे कि सबको मिलेगा करके। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों का काट दिया गया है। तो लोग नाराज? हाँ, नाराज हो रहे हैं, जिनका कट गया वो नाराज हो रहे हैं। तो कुछ चुनाव में असर पड़ेगा? अब तो जिनको नहीं मिल रहा है वो तो मेरे ख्याल से असर पड़ेगा उसका जी। तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव से पहले सभी का फॉर्म भरवाया गया था, सभी ने फॉर्म भरा था इस उत्सुकता के साथ कि सभी को पैसा मिलेगा, और बाज़ाब्ता ये कहा भी गया था। हालांकि अब बयान जो है वो पलट कर बोल रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। आगे इसका असर कितना देखने को मिलेगा इस लोकसभा में, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वोट यात्रा के तहत रायपुर के अलग अलग विधानसभा के लोगों से हम जानने की कोशिश किए कि इस बार लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और इस बार किसका समीकरण जो है वो बन रहा है, इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, वही राज्य में अगर रायपुर लोकसभा की बात करें तो किसका पल्ला भारी है। और अधिक लोगों ने ये बताया कि इस बार समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं जनाधार बीजेपी को मिलता दिख रहा है। आगे अगले विधानसभा और लोकसभा में हम पहुंचेंगे, वहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं। तो चलिए अगले एपिसोड में हम किसी दूसरे विधानसभा में मिलेंगे, किसी दूसरे लोकसभा में मिलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां का समीकरण है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।